नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम आज की भविष्यवाणी में। देखिए, ग्रह नक्षत्र सदा गतिमान रहते हैं, उनकी गति हमेशा चलती रहती है और वही गति हमारे जीवन में परिवर्तन का योग बनाती है। हमारे कर्म किस प्रकार के होने चाहिए कि जिस प्रकार के ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो किस दिशा में हमें ले जा रहे हैं और कहाँ कौन सा मार्ग हमारे लिए शुभ है और कौन सा मार्ग हमारे लिए कष्टप्रद है, ये विज्ञान जो है, इसको जानने का विज्ञान ही ज्योतिष विज्ञान है। और वही इतना चमत्कारी विज्ञान है जो आपको बहुत सारा लाभ भी दे सकता है। और हमारे आदि ऋषि मुनियों ने सुंदर तरीके से इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए इस विद्या का संरचना किया और आज पूरे विश्व में हजारों लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ लेते हैं। और हमारे आदि ऋषि मुनियों ने सुंदर सिद्धांत जो विकसित किए वो आज भी बड़े से बड़े साइंटिफिक युग में भी आते हुए उनकी कैलकुलेशंस के बिल्कुल समांतर चलते हैं। तो इस बात की विडंबना हटा दीजिए कि ज्योतिष विज्ञान है या नहीं है, ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस प्रकार से आपको उसका लाभ किस प्रकार से मिले, इसीलिए ये कार्यक्रम बनाया है आज की भविष्यवाणी। और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज आपके साथ उपस्थित रहता हूँ, आपके ग्रहों के बारे में बताता हूँ। और इस कार्यक्रम की बेहद खासियत एक है, ये कार्यक्रम लाइव रहता है, आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाता है। और उसके लिए कैसे जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ? व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते रहेंगे और आप अपने प्रश्न को व्हाट्सएप से हमें लाइव भेज सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपके जो प्रश्न हमारे पास पहुंचे उसको लाइव लें और आपके प्रश्नों का समाधान तुरंत देने का हम प्रयास करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पौष का मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, दशमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, स्वाति नक्षत्र विद्यमान है, धृति नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है वो तुला राशि पर चल रहे हैं। आज का शुभ मुहूर्त का समय है सुबह 7:19 से लेकर 12:19 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है और यह बहुत शुभ योग है। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा, बीच में राहु काल भी आएगा। 9:52 से लेकर 11:12 तक राहु काल रहेगा, तो इस समय से बचते हुए सर्वार्थ सिद्ध योग का उपयोग कर सकते हैं आप। लेकिन इसके बाद जो है, राहु काल समाप्त होने के बाद, मुहूर्त समाप्त होने के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी। 12:20 से लेकर रात्रि के करीब 12 बजे तक भद्रा का काल रहेगा। कहा जाता है कि भद्रा के काल में कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों ने लेके देखा है और फिर उनके जीवन में कष्ट हुआ। आप ही नहीं, बहुत सारे लोग। इंद्र जैसे देवता ने एक बार भद्रा काल में युद्ध आरंभ कर दिया था, उसके बाद वो लगातार हारते चले गए। जब ऋषि विशेष तौर पर ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भद्रा दोष लगा है तुमको। उन्होंने फिर 1 वर्ष तक भद्रा का उपाय किया, तब जाकर फिर उनको इस भद्रा के विशेष काल से निवृत्ति प्राप्त हुई। तो आप क्यों फंसना चाहते हैं? तो इस ज्ञान को हम आपके समक्ष रखते हैं, तो इस बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। आज पौष महीने का शनिवार पड़ रहा है और पौष में शनिवार का बड़ा महत्व रहता है। शनिवार वैसे तो विशेष तौर पर शनि का दिन माना जाता है और शनि न्याय के देवता माने जाते हैं। और पौष के मास में समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं, वो सारे हम आपको आज बताएंगे और मनोकामना सिद्धि का रास्ता उससे प्रशस्त हो जाएगा, कष्ट दूर होंगे। तो मनोकामना सिद्धि के लिए एक खास उपाय बनता है, वो आपको अवश्य करके लाभ ले सकते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। आज सायंकाल के वक्त आटे का एक चौमुहा दीपक बना लें और उसमें तिल के तेल को विशेष तौर पर रखकर उसको प्रज्वलित कर दें। पीपल की जड़ के पास रख के प्रज्वलित करना है। जलते हुए दीपक में एक छोटी सी कील अवश्य डाल दीजिएगा और देखिएगा कोई मनोकामना, कोई कष्ट चल रहा हो तो उसका ध्यान करते हुए ये प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन होगा, कष्ट भी दूर होगा। आज की भविष्यवाणी विश्व के दृष्टिकोण से ग्लोबली क्या होने के योग दिखाई देते हैं। देखिए, मंगल गुरु के प्रभाव से, मंगल गुरु का जिस प्रकार का योग चल रहा है, मंगल कई दिनों से लगातार अस्त चल रहे हैं और गुरु शनि की संगत में चल रहे हैं। ऐसे में दुनिया के राजनीतिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपने देखे होंगे पिछले 4-6 महीनों में। जिस प्रकार से मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और बृहस्पति का परिवर्तन शनि की दृष्टि में चल रहा है, तो ऐसे में आने वाले कई समय में विशेष तौर पर कई चर्चित हस्तियों की साख गिर सकती है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं और ये ग्रह योग लगातार चलेंगे। बृहस्पति तो शनि के आघोष में अभी करीब मई तक रहने वाला है। ऐसे में बड़े जो पर्सनालिटीज़ हैं उनकी बदनामी होने के योग बन सकते हैं। उन कईयों के हाथ से पावर और रसूख दोनों जा सकते हैं। ऐसे भी ग्रह योग पड़ रहे हैं। आप पर ग्रह योग, आपकी ज़िंदगी पर ग्रह योग क्या प्रभाव डालेंगे, अब उसको जानने का समय आ गया है। तो जान लीजिए मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या कहता है। सबसे पहले नंबर मेष राशि वालों। मेष राशि वालों, यात्रा की योजना बन सकती है और साथ बहुत अच्छा योग बन रहा है। जो डूबी हुई रकम है ना, उसको प्राप्त करने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि होगी, बिगड़े काम बन सकते हैं। मित्रों का साथ
अच्छा समय व्यतीत होता दिखाई देगा। आज व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। भाग्य का साथ मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन आलस्य मत रहिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। कहीं शमी का या पीपल का पेड़ हो तो उसके थोड़ा सा जल डाल दीजिए, थोड़ा एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, लाभ होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या है, जान लीजिए। आज घर परिवार में थोड़ा आराम से समय व्यतीत होता दिखाई देगा। मान सम्मान मिलने के योग दिखाई देते हैं। कोई योजना जिस पर कार्य कर रहे हैं वो फलीभूत हो सकती है। कार्यस्थल में परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं, वो परिवर्तन संभव दिखाई देता है। विरोध थोड़ा सक्रिय हो सकता है। कामकाज में इसलिए लापरवाही मत कीजिएगा। कोई आपको विशेष तौर पर लीनियंट नहीं लेने वाला, फिर आपको जुर्माना कर सकता है आपके ऊपर, परंतु मित्र आपके सहयोग करेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। घर से निकलने से पहले एक काम कर लीजिए, अपने इष्ट देव को नमन करें, कल्याण होगा। राशियों की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी बात भी कर लेते हैं जो बेचारे हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं और इस वक्त पहला प्रश्न ले लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। रायपुर से प्रतीक गोस्वामी जी का, उन्होंने लिखा है कि उनकी जो क्लाइंट्स जो होते हैं, उनके जो बेसिकली जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ रिश्ते मजबूत नहीं हो पाते हैं। कुछ महीने से ये देख रहे हैं, पहले बड़े अच्छे थे। कुछ क्लाइंटों के साथ सर्विस को ऐसा रखा है कि उन्होंने क्लाइंट सर्विस छोड़ दी है उनकी, और ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न हो जाता है कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, क्लाइंट्स और आपके बीच में रिश्ते जो मजबूत करते हैं ना, कौन से ग्रह करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कौन सा ग्रह करता है, बुध ग्रह है। इसमें बुध ग्रह का सबसे बड़ा रोल है। बुध जिनका बड़ा अच्छा होता है वो बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं, और आपका जो संबंध है क्लाइंटों को मैनेज करने का, वो बुध से ही गवर्न होता है। बुध ग्रह कमजोर होने के कारण से कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। और जिनका देखिएगा, जिनकी कुंडली में बुध लग्न में बैठा हुआ है या विशेष तौर पर उसके स्वामी उच्च का बैठा हुआ है, केंद्रों में बैठा हुआ है, तो वो बहुत अच्छे मैनेजर्स माने जाते हैं। गवर्नमेंट के हाई लेवल पे सेक्रेटरीज पहुंचते हैं। इसी के कारण से समस्या उत्पन्न होती है। एक सामान्य कारण आपको हम बता रहे हैं कि आप अपने कार्यस्थल पर, एक हो सकता है, एक कारण और भी हो सकता है, विशेष तो समझने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, वास्तु के दृष्टिकोण से हम बहुत सारी चीज़ों को लेके आते हैं। कई बार ऐसे भी चीज़ ले आते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। हो सकता है कि आपने मैंने एक केस देखा जिसके अंदर उन्होंने अपने घर ऑफिस के अंदर एक पेड़ लगा दिया था और वो पेड़ पनप ही नहीं पा रहा था। तो उसको जब हमने जाके देखा तो हमें लगा कि आपके कार्यस्थल में इस पेड़ ने डैमेज कर रखा है, कोई नेगेटिविटी है जिसके कारण से, और उसके कारण से ग्रहों का प्रभाव भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे कार्यस्थल में विशेष तौर पर बहुत सारी चीज़ें, शोपीस इत्यादि पेड़ पौधे लगे होते हैं जिनको आप रोज़ पानी देते हैं, लेकिन फिर भी यही एनालाइज करने का प्रयास कीजिएगा, उसमें अंतर नहीं आ रहा है। तो सीधी तरह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहा है कि यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसे ग्रोथ ही नहीं हो रही। कर्म आप कर रहे हैं, पेड़ में खाद डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये भी नेगेटिविटी का कारण हो सकता है। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह क्या कह रहे हैं। किसी अनजान व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। पूजा पाठ में अच्छा मन लगने के योग बन सकते हैं। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, परंतु ध्यान रखिएगा झंझटों में ना पड़े, जल्दबाजी से हानि हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, केसरिया रंग आपको लाभ देगा। 3 प्रकार के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को डाल दीजिए, जैसे बाजरा, गेहूं हो गया, चना हो गया। 3 प्रकार के कोई भी अनाज मिलाइए, पक्षियों को डाल दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह कैसा है, जान लीजिए। आज स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में लापरवाही ना करें, किसी व्यक्ति के उकसावे में ना आए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, प्रोवोक करने का प्रयास करते हैं। विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। देखिए, आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि आपकी इनकम बनी रहेगी, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, व्यापार ठीक चलेगा। फिर क्यों जबरदस्ती उकसाने में आते हैं। शुभ अंक 7, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। नवग्रह मंदिर में जाके ग्रहों की पूजा करें, सब ठीक होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त एक व्हाट्सएप तुरंत शामिल कर रहे हैं हम। इंदौर से निरंजन वत्स जी का प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कुछ समय से लगातार कोई ना कोई शारीरिक कष्ट उनको परेशान कर रहा है। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी उनको घेर लेती है। जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए, कई बार ऐसी समस्याएं होती है ना, तो सबसे बड़ी जो व्याधि है वो शारीरिक व्याधि ही है। अगर आपके शारीरिक कष्ट से परेशान हैं तो एक उपाय करिए, चिंता ना करें। आप रविवार के दिन 5 दीपक चमेली के तेल में विशेष तौर पर जलाकर भगवान भैरव के मंदिर में अर्पित कर दिया कीजिए, और हो सके तो दूध भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए 3 लौंग उसमें अवश्य डाल दिया करें, और उससे भगवान भैरव से ये प्रार्थना करें मंत्र जपते हुए कि शारीरिक कष्ट दूर हो सकता है कई बार कोई ऐसे कष्ट हो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हमने देखा है इस मंत्र का उपयोग करते हुए बहुत सुंदर तरीके से लाभ हो जाता है। 5 रविवार ऐसा प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए, रविवार का दिन भैरव जी का दिन होता है, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। धन किस प्रकार से प्राप्त हो। इस संसार में धन की आकांक्षा सब में होती है,
कुछ खास प्रयोग हम आज आपको बताने वाले हैं कि आज आप क्या अलग अलग लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि बहुत छोटा सा पॉइंट है और आपने बहुत ज़्यादा आमतौर पे घरों में देखा होगा। पुराने जूते चप्पल खराब हो गए, टूटे फूटे हैं, फिर भी अलमारी में सजा रखे हैं। जूते किसका प्रतीक है? राहु का प्रतीक है और ऐसे में शनि प्रतीक है। और फटे पुराने जूते क्या लाते हैं? कंगाली लाते हैं। तो उनको तुरंत हटाने का प्रयास करें, परेशानी बढ़ जाती है, लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं। तो हटाइए उनको, बिल्कुल तुरंत हटाने चाहिए। और ख़राब जूते पहनकर तो चोट भी लग सकती है। तो ऐसे में किस लिए रखे हुए हैं उनको? बंद घड़ी जानते हैं आप सब हैं, वही हम बता रहे हैं आपको, बस याद दिलवा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केवल याद दिलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और घर में बंद घड़ी पड़ी हो तो वो शुभ नहीं है। घड़ी बंद रखने से परिवार की किस्मत बंद हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में घड़ी खराब हो, रुकी हुई हो तो तुरंत उसको ठीक कराएं या हटा दें। तो इस बात का ध्यान रखें, नई घड़ी टांग दें। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, आमतौर पर देखिए खंडित मूर्ति को तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए। भारतीय सनातन पद्धति में इस बात को विशेष तौर पर रखा गया है। खंडित मूर्ति, फटी तस्वीर, फटी पुस्तक, ये सब दुर्भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। एक बात और, मुरझाए हुए सूखे पेड़, आमतौर पे हम गार्डनिंग करते हैं, घर में सूखे हुए पेड़ ला के रख लेते हैं। अब सूखे हुए मुरझाए पेड़ रखेंगे तो वास्तु दोष अपने आप बनेगा, नेगेटिविटी अपने आप बनेगी। जो फूलों को देखने से क्या होता है? आनंद प्रस्तुत होता है। और सूखी झाड़ियाँ लगा रखी हों तो वीराना बनेगा। तो ऐसे में खराब ग्रहों को फिर प्रभाव निष्क्रिय करने के लिए सबसे अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसी और भी बहुत छोटी छोटी बातें हम आपके साथ और शेयर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं उनकी जो सिंह राशि है। सिंह राशि वालों, आज घर परिवार की चिंता थोड़ी लगती दिखाई दे रही है। वरिष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर परिवार में प्रसन्नता रहेगी। बाहर जाने का मन बन सकता है। वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग करने से बचें, ये सबसे बड़ा ग्रह दोष है। कोई अपशब्द का उच्चारण ना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करें। शनिवार है, देखिए लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि लेन देन में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सावधान रहना है। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलेंगी, फिर क्रोध आएगा। तो पहले ही चीज़ों को ठीक समय पर रखने का प्रयास कीजिए। आज बड़े सौदे लाभ दे सकते हैं। छोटे लोग, छोटी बात, छोटी सोच, उसे हटने का प्रयास करें। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, बड़ा काम करने को मन कर सकता है। आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं ग्रह। शुभ दिन है आपके लिए। शुभ अंक भी नोट कर लीजिए, 4 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला है। आज तेल में थोड़ा विशेष तौर पर एक पात्र में तेल डाल दीजिए, फिर अपनी छाया देख लीजिए और उसको किसी को दान कर दीजिए, कष्ट दूर हो जाएंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ एक के बाद एक लोग जुड़ रहे हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ आपके प्रश्नों का समाधान देंगे। आप बहुत सारे ज्योतिष के कार्यक्रम देखते होंगे, विभिन्न चैनलों पर देखते होंगे, लेकिन आप सुनकर बैठ जाते हैं। अपने मन की शंका आपके मन में दबी रह जाती है। इसी सोच के साथ हमने नया कार्यक्रम शुरू किया, आज की भविष्यवाणी। इस कार्यक्रम में आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। जैसे अभी रीवा से दिव्या तोमर जी ने भेजा है। उन्होंने जानना चाहा है कि अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के नीचे का जो पोर है वो छोटा हो तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अंगूठा दिखाई देता है ना, ये पोर नीचे वाला, ये ऊपर वाला पोर। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार से अंगूठे के नीचे का जो भाग है यदि छोटा हो तो जातक के जीवन में संघर्ष होता है, बहुत सारा आर्थिक परेशानी का योग बन जाता है। इसी कारण से जातक निर्णय लेने में कई बार ऐसे जो जातक में दिक्कत हो जाती है। ऐसे में जातकों पर असर पड़ने लगता है, ऐसे में लाभ नहीं उठा पाते। आज हम आपके साथ बात कर रहे थे ऐसी चीज़ों के बारे में, बता रहे थे ऐसी चीज़ों के बारे में कि जो महालक्ष्मी को आपके घर से दूर कर सकती हैं। उन चीज़ों को आपको महालक्ष्मी से पहले दूर कर देना है कि महालक्ष्मी ना जाए हमारे घर से। तो नए वर्ष में कुछ खास चीज़ों को नोट कर लीजिए। टूटा हुआ शीशा घर में नहीं होना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण से घर में यदि टूटा हुआ शीशा रखा है तो बेहद अशुभ है, नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। तो उसको तुरंत घर से हटाने का प्रयास कर लेना चाहिए। फटे पुराने कपड़े दरिद्रता का प्रतीक है ना। जब आप किसी के सामने कोई फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं तो सबसे पहले सामने वाला क्या देखता है? अरे ये तो फटीचर है, गरीब है। तो क्यों आप समृद्ध हैं, आनंददायक है, जो भी पहने बिल्कुल जुड़ा हुआ पहने, साफ सुथरा पहने। तो फटे पुराने कपड़े को हटाने का प्रयास करें, वो वास्तु दोष उत्पन्न कर देते हैं। ये छोटे छोटे बातें हैं, आप भी जानते हैं, नहीं करते हैं फिर भी हो जाती हैं कई बार बातें। तो तुरंत हटाइए, बाहर निकालिए, नया साल आरंभ हो गया है। नकारात्मक प्रभाव डालने वाली फोटो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग तरह की फ़ोटो लगा लेते हैं और आजकल ज़माना बड़ा विचित्र है, अलग अलग प्रकार की फ़ोटो बाजार में बिकती ही हैं और फिर कई बार नेगेटिव वाली भी होती हैं। तो नहीं लगाइए भैया। डूबता हुआ सूरज, डूबती हुई नाव, जहाज, कि ये सब चीज़ें वास्तु का दोष उत्पन्न करेंगे, नेगेटिविटी मन में हीन भावना उत्पन्न करेंगे। सकारात्मकता, अच्छी बात। हम देवताओं की फ़ोटो इसलिए लगाते हैं कि ऊर्जा का संचार हो,
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग जान लीजिए। आज रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। किसी पार्टी में जाने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। व्यवसाय ठीक चलेगा। घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। शुभ अंक 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। देखिए पीपल का जहाँ पेड़ हो उसकी जड़ में थोड़ा जल अर्पित कर दीजिए, शनि प्रसन्न होंगे। वृश्चिक राशि वालों का नंबर आ गया है, जान लीजिए वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ग्रहों का योग क्या है। मेहनत अधिक करनी होगी, सफलता के योग बन सकते हैं, परंतु जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा और दूसरों की बातों में ना आए। धैर्य रखेंगे तो सब सुधरेगा, समय भी सुधर जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। देव स्थान पर जाकर घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कार्यक्रम की सफलता इसी से दिखाई देती है कि लोगों के प्रश्न लगातार आते चले जा रहे हैं। अब समय है एक प्रश्न का और लेने का। गुरुग्राम से आनंद भारती जी का एक प्रश्न है। उन्होंने सपने में सांप को देखा और देखा है कि सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है। अब सपना है, पता नहीं कहाँ कहाँ विचार जा सकते हैं। तो देखिए अगर आपने किसी चैनल पर ये लड़ाई देखी है तब तो उसका कोई औचित्य नहीं है। कई बार क्या होता है हम आजकल वीडियोज़ में और बहुत सारे चैनल पर देख लेते हैं, जो चीज़ दिन में हमारे साथ घटी है हमने देखी है और फिर वो रात को सपने में आ रही है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यदि कोई संबंध नहीं रहा है और फिर आपने ऐसी चीज़ देखी है तो ये दिखाती है कि शुभ नहीं है, अशुभ है। आने वाले समय में किसी मुकदमे में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। फालतू के काम से दूरी बनाए रखें, विवाद से दूर रहने का प्रयास कीजिए। कानूनी मामलों में ना उलझें, नहीं तो नुकसान होने के योग मिल रहे हैं। ये स्वप्न दिखाता है कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हैं। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर सबसे अच्छा ये है कि आप अपने विशेष तौर पर शनि के मंदिर में जाकर वहाँ तेल का दान कर दीजिए। धनु राशि वालों के लिए ग्रह दिखा रहे हैं कि आज सामाजिक कार्यों में मन लगता दिखाई दे रहा है। दूसरों की सहायता करते दिखाई दे रहे हैं। आप सम्मान मिलने के योग बनेंगे। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार ठीक चलेगा, परंतु फिर भी ध्यान रखें झंझटों में ना फंसें। ईर्ष्यालु जो लोग हैं ना वो थोड़े सक्रिय ज़्यादा हैं और आपसे जो ईर्ष्या करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़ी चावल बना रहे होंगे, वो आप परेशानी में डाल सकते हैं। सावधान होकर काम करें, उपाय करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। उड़द की दाल का दान करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। मामले करेंगे कल्याण। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों का ग्रह योग दिखाता है कि उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होने के संकेत दे रहे हैं ग्रह। भूरे बिसरे जो साथी हैं उनसे मुलाकात होने का योग बन सकता है। नए काम की योजना बन सकती है। भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा। लाभ में वृद्धि होने के संकेत दे रहे हैं ग्रह। आज समय अच्छा रहेगा, प्रसन्नता व्यतीत होगी। आज शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। तेल का दान करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। मामले करेंगे कल्याण। लगातार हमारे पास व्हाट्सअप आ ही रहे हैं, उनके प्रश्नों के समाधान भी हम आपको देने का यथाउचित भाव से प्रयास कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। जी हाँ, पुनः याद दिलवा देता हूँ आपको, ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हम बताए चले जा रहे हैं और आपको अपनी बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं। आपके मन में चल रहे प्रश्नों को, कई बार क्या होता है हम सामने देखते हैं तो मन में प्रश्न उठता है और फिर हम उसको निवारण करने के लिए जगह जगह जाते हैं। कईयों को तो यही नहीं पता होता है कि भैया आज पूर्णिमा है या क्या है, कब करनी चाहिए पूर्णिमा, और फिर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हर प्रकार के प्रश्नों का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो ग्रहों का हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति का कोई पहलू हो। तो आप कैसे भी प्रश्नों को हमारे इस कार्यक्रम में भेजें, हम देंगे समाधान उन प्रश्नों का आपके इस चैनल के माध्यम से। एक प्रश्न आया है सासाराम से अनुज जी का। अनुज जी लिखते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी में बड़ा दर्द महसूस होता है और लगातार दर्द बने रहने के कारण से कई बार समस्या होती है। देखिए आपकी सिटिंग और वर्किंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कई बार परेशानी हो जाती है। आमतौर पे समस्या क्या है कि हम बैठते ठीक नहीं है। ये कुर्सी जो होती है ना, पुराने ज़माने की कुर्सी याद होगी, वो 90 डिग्री की कुर्सी होती है, ऐसे बिल्कुल सीधी और ऐसे। और आजकल जो कुर्सियाँ हैं वो बिल्कुल क्या है कि वो आरामदेह होती चली जा रही है, एक तकिए पे तकिया, तकिए पे तकिया। जो जितने ज़्यादा तकिए लगाता है उतना ज़्यादा बीमार होता है। रात को सोने से पहले भी आप लोग 5 तकिए, 6 तकिए, 8 तकिए लगे सोते हैं, फिर क्या होगा? कमर में दर्द ही होगा, रीढ़ की हड्डी में समस्याएं होंगी। तो उसके बाद भी डॉक्टर साहब कहेंगे भैया सीधा लेटो। तो एक काम करें, सबसे पहले तो कुछ योगाभ्यास इत्यादि, मरकट आसन इत्यादि, हमने एक 7 एक्सरसाइजेज स्पेशल बनाई है जिनको सब चक्रासन बोलते हैं। कैसा भी कमर दर्द हो उसको ठीक करने में बहुत लाभ मिलता है। अब इसके माध्यम से हम बता नहीं सकते उन एक्सरसाइज को कैसे करना है, लेकिन एक मुद्रा बता देते हैं आपको, वो लाभ दे सकती है। कई बार वायु बढ़ने के कारण भी, सर्दी का मौसम चल रहा है फिर भी वायु कमर दर्द हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये वायु मुद्रा है। वायु संबंधित रोगों को ठीक करने में अद्भुत रूप से काम करती है। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या है जान लीजिए। आज उपहार की विशेष तौर पर प्राप्ति की संभव दिखाई देती है, यानी कुछ अच्छा सा आपको गिफ्ट मिल सकता है। आज समस्या का हल भी मिलता दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक साझेदार जो है उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। वरिष्ठों की सलाह काम आएगी, नए मित्र बनेंगे और आय के नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर लाल पुष्प माँ भगवती को अर्पित करें, आशीर्वाद मिलेगा।
मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि अनावश्यक विशेष तौर पर जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। फालतू खर्चे होने के योग दिखाई देते हैं। सेहत का ध्यान रखें, उसको थोड़ी प्रायोरिटी देने का प्रयास कीजिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के समय विशेष तौर पे थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय का लेने का जो काम हो आए तो बोले सोच विचार कर बताएंगे, एकदम नहीं देंगे जवाब। व्यापार ठीक चलेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। जो शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हो सके तो कुछ भोजन इत्यादि करा दें, उनको भोजन की सामग्री दान कर दीजिए। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। अब बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप की जो हमारे पास तुरंत आया है कानपुर से धनेश्वर राम जी का। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सपने में हवेली देखी, जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में हवेली का दिखना शुभ नहीं है। ये दिखाता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई घटना घट सकती है, अप्रिय समाचार मिल सकता है। ऐसे में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला स्वप्न दिखाई देता है। ऐसे में इसके नकारात्मक प्रभाव को शमन करने के लिए गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को गर्म वस्त्र, कंबल इत्यादि, काले रंग का कंबल हो उसको दान करने का प्रयास कीजिए, कष्ट कम होंगे। देखिए, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है और हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हर प्रकार से ज्योतिष की कई शाखाओं को हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, राशि के अनुसार से, प्रश्नों के समाधान से, जन्मपत्री के माध्यम से, पामिस्ट्री के माध्यम से, स्वप्न विज्ञान के माध्यम से भविष्य को बताने का प्रयास करते हैं। और तो हमने पाश्चात्य ज्योतिष को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। मूलांक 1 से लेकर जो जन्म की विभिन्न तारीख हैं उनके हिसाब से भी आप जान सकते हैं आपका भविष्य क्या दिखाता है। और ये सबसे बड़ी विशेष बात, ये तमाम चैनलों में जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनसे एक अलग कार्यक्रम है आज की भविष्यवाणी। यहाँ आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और हमने जो कॉलिंग वाला सिस्टम है उसको हटाया था, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइन अच्छी नहीं आती, आवाज़ नहीं आती और फिर आवाज़ भी चक्कर में फंस जाता है आदमी। सीधा अपना प्रश्न लिख के भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है और हम देंगे उस प्रश्न का समाधान इसी कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के बाद भी देंगे। जी हाँ, ये एक बहुत विशेष बात है। कई बार क्या होता है कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, फिर लोग कहते हैं कल इंतजार करें। अरे नहीं साहब, 24 घंटे व्यवस्था है। आप भेजिए अपने प्रश्नों को, समाधान भी आपको तुरंत प्राप्त होगा। और यदि कोई बात अभी आप कार्यक्रम में अच्छी लगी और उसको देखना समझना भूल गए तो तुरंत स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूलांक 1 वाले जिनका जन्म 1 तारीख को या विशेष तौर पे 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो, 28 तारीख को हुआ हो, आध्यात्मिक कार्यों में समय बीतता दिखाई दे रहा है आपका। आपकी सोच इनोवेटिव हो सकती है, यानी क्रिएटिविटी हो सकता है, नया विचार उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। दूसरों की मदद करने से थोड़ा आत्मिक सुख मिलने के योग दिखाई देते हैं। निजी काम में शांति से निपटने के योग दिखाई देते हैं। मीठा खाइए, मिश्री का थोड़ा सा सेवन कर लीजिए, हल्की सी चाक लगा लीजिए, शुभ होगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बड़े व्यक्ति से सलाह आपके काम हो सकती है, वरदान साबित हो सकती है ये सलाह आपके लिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के योग दिखाई देते हैं। शिव का ध्यान करें, शिव पर दूध में थोड़ा तिल मिलाकर अर्पित करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपको तनाव से बचते हुए कलात्मक गतिविधि में अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर के ज़रूरी काम को पूर्ण करने में योगदान देंगे। बाहरी लोगों में का दखल थोड़ा है कष्ट दे सकते हैं जीवन में, इस बात का ध्यान रखें। हरे फल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने का आप प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, आसानी हो सकती है। आज पुराने मतभेद सुलझने के योग दिखाई दे रहे हैं। आज आपकी लगन और हिम्मत अच्छी रहेगी और सही परिणाम आपको प्राप्त करा सकती है। भैरव की उपासना करें, उनका आशीर्वाद लें, शुभ होगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज अपनी कौशल और बुद्धि के बल पर बड़े से बच्चे अच्छे काम कर सकते हैं। उत्कृष्ट अच्छे परिणाम प्राप्त होने के लिए अच्छे योग बना सकते हैं। ग्रहों की स्थिति समाधान निकालने वाली है, शक्ति देने वाली है, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। और हमने जो बताया है ना, आपको ग्रहों को देखते हुए बताया है, इसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कई बार इधर की बात इधर निकाल दी, अच्छा होगा देखिए, अरे होने वाला है भाई, समझ लो, तैयार हो जाओ। गौ माता को थोड़ा चारा खिला दो, आशीर्वाद मिलेगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। परिस्थितियां अनुकूल रहती दिखाई दे रही हैं। लक्ष्य के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो रिजल्ट है ना वो अच्छा है। उचित परिणाम मिलने के योग दिखाई देते हैं, सफलता मिल सकती है। आज दिन की शुरुआत में थोड़ा तनाव रहेगा, लोगों को लगेगा बताया कुछ था हो कुछ रहा है, लेकिन तनाव है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करें, लाभ होगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। आज अचानक कोई असंभव कार्य पूर्ण हो सकता है और खासतौर पर ग्रह दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। आपको मानसिक तौर पर राहत मिलने के योग बन सकते हैं। उपाय करें, एक पुराने काले वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत और अपनी क्षमता, अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा करते हुए कार्य करें, सही परिणाम दे सकता है आज का दिन आपको। लापरवाही और जल्दीबाजी में किए गए कार्य थोड़ा नेगेटिव रहेंगे आपके लिए, इसलिए लापरवाही और जल्दबाजी को त्यागें। एक काम करें,
थोड़ा योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्शियस लेवल अच्छा हो जाएगा, अलर्ट हो जाएंगे आप। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आर्थिक योजनाओं को पूर्ण करने के लिए समय ठीक दिखाई देता है, इसलिए आज के टाइम को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। आज अनबन यदि किसी के साथ चल रही है तो उसको सुलझाने का समय दिखाई देता है। हम अपने अकड़ में बैठे रहते हैं, क्यों जाऊं मैं, अरे चले जाइए, सुलझ जाएगा। दिन बड़े विशेष तौर पर बड़ी मुश्किल से आते हैं सुलझाने के, तो इसका यूटिलाइज करना चाहिए आपको इस समय को। तो यही ज्योतिष का लाभ है, बता देता है आपको समय अच्छा है या खराब है, अच्छे समय को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। आज भावुकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, व्यवहारिकता और सूझबूझ से काम करना चाहिए आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का प्रयास कीजिए। शुभ दिवस है, हनुमान जी का सहारा ले लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से एक कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान भी देते हैं। यही एक कार्यक्रम है जिसमें आप अपने प्रश्न को हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम के अंदर जो प्रश्न आते हैं उनको तो हम समाधान करने के लिए कार्यक्रम में शामिल कर ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाट्सअप भेजेंगे कार्यक्रम के बाद भी, तब भी आपको जवाब मिलेगा। तो अब समय है आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। चलते चलते आज शनि महाराज का दिन है, तो उनकी आराधना करते हुए उनकी गायत्री का पाठ करते हैं। देखिए ये वाइब्रेशन ऐसी है कि इस मंत्र का प्रभाव बहुत सुंदर होता है, शनि के तमाम दुष्प्रभाव दूर होंगे। ओम शनिश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्।